आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब के घर पर और मेरे साथ मौजूद हैं फ़िरोज़ मुज़फ़्फ़र साहब, आपके साहबजादे। पहली बरसी है वालिद साहब की। सबसे पहले तो इसी पर ही बात करूँगा आपसे। जिस तरीके से तमाम मेहमान, उनके शागिर्द, सब लोग खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? मैं अब्दुल वाहिद निज़ामी साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और वालिद साहब के चाहने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने वालिद साहब के इंतकाल के बाद से बहुत हर जगह हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, इंग्लैंड, हर जगह उनकी याद मनाई गई। आज घर पे हमारे यहाँ उनके दो शागिर्द शम्मा अफरोज़ जैदी साहिबा, एडिटर 20वीं सदी, डॉक्टर शकील अख्तर रेडियो जामिया के प्रोड्यूसर, नामवर नक़ाद हक्कानी अल-क़ासमी और जम्मू कश्मीर से आलमी तहरीक उर्दू के सरबराह सदर ज़ाकिर मलिक भलेसी साहब ख़ास तौर से वालिद साहब की ताज़ियत पेश करने के लिए हमारे घर पर आए, जिसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे मैगज़ीन्स ने वालिद साहब पे नंबर निकाले अपने, बहुत सारों ने गोशे निकाले। फैज़ान अदब का इतना अच्छा शुमारा इन्होंने निकाला है फैज़ान हैदर साहब ने, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो वालिद साहब की ज़िंदगी में जिन लोगों ने उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ की, उसको कुछ हद तक ये लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि उर्दू दा हल्का अपनी गलतियों पे और अपने नाकारापन पे या जो वो नहीं कर पाए उस पर शर्मिंदा तो होते ही हैं, अब उसको भूल करके आगे बढ़ेंगे और वालिद साहब की याद को कायम करने के लिए उनका जो हकीकी मुकाम है उर्दू अदब में वो देने की कोशिश करेंगे और उन पर दुनिया भर के काम होंगे और उनका हकीकी मुकाम और जो उनका मर्तबा है इंशाअल्लाह उनको मिल के रहेगा। तो मैं इन तमाम चाहने वालों का, ना चाहने वालों का भी और सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ उनकी मग़फ़िरत के लिए कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब ऐसी शख्सियत हैं कि कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जो उनको ना चाहता हो या उनको नहीं जानता हो। जो वो लोग जो उर्दू अदब से मोहब्बत करते हैं और उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो है काम कर रहे हैं या करते चले आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है माज़ी में क्या कुछ गुज़रा, उन सारी बातों को जो है, उन सारे इख्तिलाफ़ात को भुला करके अब आगे वो जो लोग इख्तिलाफ़ात रखते थे मुज़फ़्फ़र साहब से, अब वो किस तरह आपके साथ आ रहे हैं या अब उर्दू के फ़रोग़ के लिए और आपकी जो कुर्बानियाँ रहीं, जो कोशिशें रहीं, जो आपने उर्दू के लिए खिदमत अंजाम दी, अब वो लोगों के सामने किस तरह लाने का जो है काम किया जाएगा या किया जा रहा है आपके ज़रिए और तमाम लोगों के ज़रिए? हम तमाम भाइयों ने मिल कर के मुज़फ़्फ़र हनफ़ी अदबी मेमोरियल अदबी सोसाइटी कायम की है, जिसके तहत हम वालिद साहब का तमाम अदबी काम जो है दोबारा से रीइशात करके मंज़र आम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बहुत से लोग हमें ताउन भी कर रहे हैं, बाहर से भी हर तरीके से दामे दर में मेहनत से हर तरीके से ताउन कर रहे हैं। बहुत से रिसर्च स्कॉलर नए लड़के पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं। तो हमें अल्लाह के शुक्र से पैसे की तो कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। वालिद साहब के अदबी कामों को आगे बढ़ाएं, यही हमारा एक मिशन है। इसमें बहुत सारे लोगों को अभी सरकारी इदारों को आगे आना चाहिए। NCPUL, दिल्ली उर्दू एकेडमी और दिल्ली की तीनों यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी, ये लोग अभी किसी मसलहत से या किसी दबाव की वजह से या इनके ऊपर बाहर से कुछ अफराद का ज़ोर है पीछे से जो सामने आकर नहीं, तो इन लोगों को इन इख्तिलाफ़ात को दूर करके हकीकी काम करना चाहिए और वालिद साहब के ऊपर सेमिनार, मोनोग्राफ और दूसरे तरह का काम करना चाहिए। यही हमारी अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के चीफ़ मिनिस्टर गुजारिश है कि वो दिल्ली में उनकी यादगार कायम करें, या तो जामिया मिल्लिया में या और किसी सड़क का या किसी लाइब्रेरी का नाम रख कर के वालिद साहब के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ से काउंसलर और MLA जो है वो उनको तो पढ़ाई लिखाई से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उनसे तो फजूल ही है और उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो कोई काम कर सकें बिना अपने पार्टी हेड्स के ऊपर। तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से ही हमारी गुजारिश है, उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन से मुद्दवाना गुजारिश है कि वो उर्दू एकेडमी में कोई बड़ा अवार्ड वालिद साहब के नाम पे कायम करें या हॉल का उसमें कमर रईस की तरह कोई हॉल बनाएं या जो भी करें तो उनको करना चाहिए। यही हम हिंदुस्तान की तमाम उर्दू एकेडमी से दरख्वास्त करेंगे कि वालिद साहब पे सेमिनार करें और उनकी यादगार कायम करें।
जो माजी में उनसे गलतियाँ हुई उन गलतियों को वो लोग दूर करके अब हकीकी और सच्चाई का साथ दें और सच को कबूल करें और कबूल करते हुए वालिद साहब का जायज़ मुकाम उनको मुतय्यन करें। पहले उन लोगों ने बहुत वालिद साहब के साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं। वालिद साहब को हमारे इनाम और इकराम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो दूसरी ही सिफत के आदमी थे। वो कहते थे नाम और ये सब इनाम वगैरह बेकार चीज़ हैं। लेकिन हम लोगों को लगता है कि उनको उनका जायज़ हक़ बहुत सारे लोगों ने रोका, जिसमें उनके शागिर्द भी हैं और साथ के लोगों ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तो ये तो होता ही है। वालिद साहब का बहुत मशहूर शेर है, हज़ारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, मगर एक फ़ायदा है पीठ पर खंजर नहीं लगता। ये वालिद साहब ने इन्हीं हालात को देखते हुए कहा होगा कि जिस तरह उनका साहित्य अकेडमी नाम काटा गया, उनके शागिर्द उसमें इकबाल सम्मान में 4 बार वालिद साहब को सबसे ज़्यादा वोट मिले, 67-68 वोट वालिद साहब को मिले और 3 शागिर्द थे उसके अंदर मीटिंग में, उन्होंने इनाम कटवा दिया। तो वो इनाम 2 लाख रुपए वालिद साहब के आगे कोई मायने नहीं रखते थे। इतनी तो वो हमारे लिए पेंशन और इतनी इंतज़ाम तो वो कई इकबाल सम्मान के बराबर तो हम लोगों को दे के गए हैं वो जी। उनका नाम और काम जो है वो हज़ारों इकबाल सम्मान और साहित्य अकेडमी नाम से बड़ा है और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगा। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। अभी आज ही देखिए आपकी 4 प्रोग्राम आज से और कल के बीच में 5 मुख्तलिफ ऑनलाइन प्रोग्राम है मुशायरे वालिद साहब की याद में, जबकि वो मिलते नहीं थे किसी से, कोई प्यारशिप नहीं थी, उनके सर्कल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग चाह रहे हैं, मान रहे हैं। तो ये उनकी अज़मत की दलील है। लोग धीरे धीरे उनकी खिदमत का एतराफ़ करेंगे और करना पड़ेगा। नहीं होगा तो हम लोग भी कोशिश जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह उनकी भरपूर हर साल उनकी बरसी के मौके पर और उनकी 1 अप्रैल उनकी विलादत के मौके पर बड़े लेवल पर प्रोग्राम इंशाअल्लाह करने का इरादा है हम लोगों का। और हम सब भाई इस कैपेबल हैं कि इंशाअल्लाह उनकी याद के लिए हमें किसी अंजुमन, किसी एकेडमी या किसी इदारे की ज़रूरत नहीं है कि हम उनसे माली इमदाद लें या लें। हम अपने आप ही करेंगे और बहुत बड़े लेवल पर करेंगे इंशाअल्लाह। वालिद साहब का काम अपने आप बोलता है, काम ही उनके लिए काफ़ी है। अगर हम कुछ भी ना करें और सब भूल जाएं, हम ही किताबों को वालिद साहब की आग लगा दें, फेंक दें उठा करके, सब कर दें, तो भी उनका काम, नाम और उनका रुतबा जो है वो अदब में कायम रहेगा। उसको कोई मिटा नहीं सकता। इतना काम किया उन्होंने, कई इदारों के बराबर मिल के काम किया है उन्होंने। उनका काम जो है, उर्दू गज़ल में उनको सबसे बड़ा शायर कहा जाता है। मीर तकी, मीर के बाद उनसे ज़्यादा गज़लें किसी ने नहीं की वालिद साहब से ज़्यादा। तराजिम पे काम है उनका, अदब अतफ़ाल पे काम है, अफ़साना निगारी पे है, तनक़ीद व तहक़ीक़ पे है, अदब अतफ़ाल पे है। कोई सा उर्दू का ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें उन्होंने अपने यादगार नक़ूश न कायम किया हो। तो अब किस किस वाज उनकी उसको गिनाया जाए। अब कल उनकी बरसी है, 1 साल हो गया, हम लोगों को पता भी नहीं चला कि कितनी जल्दी वक्त गुजर गया। वो है बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिस तरह यहाँ उन्होंने खुशहाल भरपूर ज़िंदगी गुजारी, इस तरह अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मक़ाम अता फ़रमाए और उनके हम लोगों को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उनके रुके हुए कामों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उनका एक ही मकसद था कि सच बोलो, सच बोलो, सच काम, मेहनत करो, इज़्ज़त से रहो, अपने ख़ानदान वालों की मदद करो, गरीब गुरबा की मदद करो, किसी से बेजा ख्वाहिश मत रखो, किसी के आगे, अल्लाह के अलावा किसी के आगे मत झुको। तो इंशाअल्लाह हम सब भाई उसी पर चलने की कोशिश करेंगे और वालिद साहब के नाम को ऊंचा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमें कामयाबी अता फ़रमाए। आप जैसे मुखलिसीन रहेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी हमें। मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब किस तरह की शख्सियत थे और क्या उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी, कहाँ कहाँ पर? ये हमारे एक शाम टीवी पर ही पहला इंटरव्यू पड़ा हुआ है जो हमने अपलोड किया था। उसमें आप देख करके उन सारी खिदमत को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वो सारे एजाज़ात और वो सारे ख़ुतूत जो उनके चाहने वाले उनको भेजा करते थे, वो सब आप उन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन अब जो सवाल है वो यही है कि इस कमी को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो शख्स अपने पीछे कई ऐसी निशानियां छोड़ कर के जाता है, अपने जो खिदमत की उन्होंने, अधूरी तो नहीं कह सकते क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जो है वो कोशिशें अपनी पूरी की, उर्दू के हवाले से हों या मुस्लिम समाजी माशरे को बेदार करने की बातें कही हों। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह आप भी ज़िक्र करते हैं कि एक सख्त मिजाजी, साफ़ गोई और लहज़े में थोड़ा तलख़ीज़ जो है वो साफ़ कह देना, ये नाक में चने चबाने के बराबर होता है। क्योंकि अगर आप सामने चोर को चोर कहेंगे तो यकीनन ही चोर भी बुरा मान जाएगा। इस तरीके का मिजाज था प्रोफ़ेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब का। लेकिन अब आगे
जो तंजीमें हैं, जैसे उर्दू फ़रोग़ की आपने बात कही, और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अब प्रोफ़ेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब के लिए प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं, मुशायरे भी किए जा रहे हैं। लाइब्रेरी जो है जामिया नगर की, जामिया मिलिया इस्लामिया, वहाँ पर भी आपकी किताबात जो हैं वो लाइब्रेरी में रखी गई हैं। तमाम ख़ुतूत जो थे आपके, वो उनको किताबों की शक्ल दी गई है। ये तमाम वो काम हैं जो आपके चले जाने के बाद और ये साल भर के अंदर अंदर पूरे किए हैं आपके साहबजादे ने। अब आगे सबसे पहला काम आपका क्या है अपने वालिद साहब के लिए? उनकी जो कोशिशें थीं, जो वो चाहते थे, उसको पूरा करने के लिए सबसे पहला कदम किस तरफ उठा रहे हैं आप? मैं वालिद साहब के जो तमाम मज़ामीन के मजमूए हैं, उनके 9 मज़ामीन के मजमूए हैं, उनको तरतीब देके कुलियात मज़ामीन की कंपोजिंग मैंने शुरू करा दी है। वो भी इंशाअल्लाह मैं अप्रैल में शाये कर दूँगा। वालिद साहब के मंसूबे कोई भी अधूरे नहीं रहे। उन्होंने जो भी काम किया, जिस मेहनत से किया, लगन से, वो अपना काम हर फील्ड में मुकम्मल करके गए। लेकिन चूँकि उनकी किताबें 1978 में मज़ामीन का मजमूआ पहला छपा था, उर्दू की किताबें बिकती भी नहीं हैं, पब्लिशर उतने ही छापता है जितने लाइब्रेरीज़ को और रिसर्च स्कॉलर को बेच सकता है। तो बहुत सारे मजमूए अब मार्केट में है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो उनको मैंने यकजा करके उनको कुलियात मज़ामीन शाये करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह उसमें अप्रैल 2022 में इसको शाये कर दूँगा। उसके बाद वालिद साहब के तराजिम की किताब है, उनको तरतीब दूँगा। अदब अतवाल की कुलियात वालिद साहब के सामने ही शाये हो गई थी। अफ़सानी मजमूए कुलियात, भूली बिसरी कहानियाँ भी शाये हो चुकी। शेरी कुलियात मुज़फ़्फ़र हनफ़ी इंशाअल्लाह अगले साल अक्टूबर में शाये की जाएगी। उनके तबसरे और दिबाइचे वगैरह के लिए मुज़फ़्फ़र हनफ़ी के तबसरे और तज़किये, ये किताब भी ज़ेर गौर है। इंशाअल्लाह इसको भी तरतीब दूँगा। तो वालिद साहब का तमाम बिखरा हुआ जो अदबी उनका कारनामा है, उनको सबको यकजा करके, ताकि नए तालिब इल्म को, रिसर्च करने वालों को, क्योंकि रिसर्च करने वाले अब उतनी मेहनत भी नहीं करते हैं, सब शॉर्टकट अपनाते हैं। कोई ऑनलाइन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को रेख्ता से अपलोड कर लेते हैं। तो मैं इस चीज़ को उनकी आसानी के लिए इन तमाम पुरानी किताबों को यकजा करके इंशाअल्लाह सारी चीज़ों को नए क़ारीन के लिए नए सिरे से अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में वालिद साहब का तमाम नसरी और शेरी सरमाया जो है वो नए क़ारीन के सामने होगा। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कोई भी चीज़ छपने से रह ना जाए जो नए लड़के पढ़ने वाले हैं या नए तालिब इल्म हैं उनकी नज़र में आए, ताकि वो एक रिकॉर्ड भी हो जाएगा और पुरानी किताबें जो दस्तयाब नहीं हैं वो भी तालिब इल्म को आसानी से मुहैया हो जाएंगी। तो मैं तो अभी इसी कोशिश पे हूँ। बाकी वालिद साहब का पुराना जो 1954 से लेके आज तक की जितनी किताबें हैं वो जामिया मिलिया के प्रेमचंद आर्काइव्स में महफूज कर दी गई हैं। एक सेट सूलत पब्लिक लाइब्रेरी रामपुर में जमा करा दिया गया है शादार हनफ़ी साहब का और मुज़फ़्फ़र हनफ़ी गोशे के तहत। वालिद साहब के नाम पे आई हुई तमाम उर्दू किताबें और दूसरी किताबें वालिद साहब की मग़रिबी बंगाल उर्दू एकेडमी के मुज़फ़्फ़र हनफ़ी गोशे में जमा करा दी गई हैं। तो तालिब इल्मों को किताबें आसानी से मुहैया हो जाए, हमारा एक यही मकसद है। बाकी लोग नाम कमाने के लिए लगे रहते हैं, तो हमें नाम और उसकी और पैसे की ज़रूरत तो है नहीं। बाकी यही वालिद साहब का सरमाया, उनकी जो फ़िक्र थी समाज के सुधारने की, दुनिया को सीधी करने की, सही रास्ता दिखाने की, उसी को आगे बढ़ा के हम चाहते हैं कि नई नस्ल तक पहुँचे वो काम, लोग पढ़ें और देखें कि किस तरह से हमारे बीच में इतना बड़ा आदमी था, ऐसे लिखता था, ये करता था, और उसको नए सिरे से तज्जिया करें और सोचें और देखें। अगर अच्छा लगे तो उस पर अमल करें, नहीं लगे तो अपना उस पर तनकीद करें, जो भी उनको समझ में आता है। तो निष्पक्ष होकर अच्छा पढ़ लिख के उसको तज्जिया करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें तो उनकी बुराई भी अच्छी लगेगी, अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, मेहनत करें। वालिद साहब का हमारे जो ख्वाब था यही था कि सच का बोलबाला हो, लोग नेक राहों पर चलें। जो इस्लामिक हमारे माशरे में हुजूर के टाइम से जो बताई गई हैं वो तब्दीलियाँ लाने के लिए ही वालिद साहब उसको शहरी उसमें पैकर में डालते थे। वही समाज की गिरावट, समाज में मिलनसारी, भाईचारा सब ये हो, कायम हो। यही हमारा मिशन रहेगा। इंशाअल्लाह वालिद साहब के तमाम अदबी सरमाए को हम महफूज करके क़ारीन के सामने पेश करेंगे। जो शख्स पूरी ज़िंदगी एक कौम के लिए काम करता है, एक ज़ुबान के लिए काम करता है, अदब के लिए काम करता है, वो अपने कामों के ज़रिए हमेशा लोगों के और दुनिया में ज़िंदा रहता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर उसको याद ज़रूर किया जाता है, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनको चाहकर भी नहीं भुलाया जा सकता। उसी में से एक डॉक्टर प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब हैं। शायरी के हवाले से अगर बात की जाए, शायरी एक आसान तरीका है अपने दिल के जज्बातों को सामने लोगों के पेश कर देना। आप दो अल्फाजों में उन सभी बातों को लोगों के सामने रख सकते हैं जो अगर आप उस बातों को समझाने की या बताने की कोशिश करें तो हो सकता है कि उस पर एक पूरी किताब लिख दी जाए। लेकिन एक शायर दो अल्फाज में, दो लाइनों में जो है वो अपने शेर के ज़रिए अपने सारे जज्बात, अपनी सारी जो कोशिशें हैं, जो वो चाहता है, जो एक तरीके से अपना दिल निकाल करके जो है रख देता है, वही शायर होता है। लेकिन आजकल के जो हम लोग मुशायरे देखते हैं या सुनते हैं, उनमें उन चीज़ों की कमी देखने के लिए ज़रूर मिलती है। इसकी वजह एक ये भी है कि एक तो सामीन वही चीज़ पसंद करते हैं, दूसरा शायर भी वही चीज़ सुनाता है जो सामने वाले पसंद करते हैं। प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब के जो शेर और जो अशार हैं, जो उन्होंने कहे हैं या जो लिखे हैं अपनी किताबों के ज़रिए, क्योंकि उन्होंने लिखा ज़्यादा है और लिखने में और एक सुनाने में और एक बोलने में मेरा ख़ुद का मानना यह है कि एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ तहरीर करते हो और जब आप लिखते हो तो उसमें वो जज्बात होते हैं, पढ़ने में और सुनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब ये आप ख़ुद सुनेंगे और पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि शायद उसका फ़र्क भी आप ख़ुद भी महसूस करेंगे। लेकिन जिस तरह मौजूदा वक्त चल रहा है और जिस तरीके के हालात हैं, लगातार सवाल उठाया जा रहा है और उठता चला आ रहा है कि उर्दू अदब शिकार हो रहा है, ख़त्म होने की कगार पर है। उर्दू ज़ुबान के बोलने वाले, चाहने वाले, सिखाने वालों की जो है कमी लगातार होती जा रही है। स्कूलों में टीचर नहीं मिलते, अगर कोई कोर्स शुरू होता है तो उसके लिए स्टूडेंट नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम की ज़िम्मेदारी हमारी भी बनती है और ये हमारी ही कमी है। जिस तरह उर्दू के टीचर या उर्दू के तालिबे इल्म या उर्दू को फ़रोग़ दिलाने वाले लोग आवाज़ नहीं उठाते, उसमें दिलचस्पी नहीं लेते, सिर्फ़ एक मुशायरे तक महदूद करके जो है उर्दू ज़ुबान को हमने रख दिया है। और यही कोशिश थी प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब की कि इसको महदूद ना किया जाए, इसको आवाम तक पहुंचाया जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी किताबें भी लिखी हैं। NCERT में उनके लिखे हुए कोर्स आज भी बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, वो किताबें आज भी मौजूद हैं। तमाम आपके चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं जो उनके शागिर्द रहे हैं, जिन्होंने उन पर PhD की है। उनसे मैं सबसे बात करूँगा, आप भी सुनिए। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम इस तरह से आवाज़ उठाएं, उर्दू अदब के हवाले से हो या मुस्लिम माशरे से जुड़ी हुई हर ख़बर हो या और उनके मसले मसाइल हों, तो आप हमें अपने कमेंट के ज़रिए राय ज़रूर दें और एक शाम TV को अपनी मदद दें। मदद इस तरीके से दें कि आप उसकी ख़बर को पूरा देखें और उसका जो मैसेज है, जो हमारा मकसद है, वो दूसरे लोगों तक पहुँचाए। लेकिन सिर्फ़ इतनी सी गुजारिश और इल्तिजा है जो हमारे नाज़रीन हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारा मकसद है उसको कामयाब बनाया जा सकता है तब जब आप लोग हमें देखें, हमारी बातों को सुनें और समझें। कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय ज़रूर भेजें। और प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब के बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, उनके बारे में PhD करना चाहते हैं या उनसे जुड़े हुए लोगों से आप बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे जो है कमेंट के ज़रिए राब्ता कर सकते हैं। दिल्ली से एक शाम TV के लिए मैं अब्दुल वाजिद।